रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंच पर शोभायमान इस महाविद्यालय के प्राचार्य, मेरे प्रिय और आदरणीय, पूरे देश में अपने वैदुष्य का विस्तार कर रहे भाई पवन अग्रवाल जी, जेएनयू के मित्र और शब्द सेवा का यह सौभाग्य देने वाली बहन विनीता जी, हम लोग जब इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो 2 ईंट मंगाकर रख लेते हैं हम लोग। जब वक्ता छोटा पड़ जाता है तो वक्ता के नीचे लगा देते हैं, और डाइस छोटी पड़ जाती है तो डाइस के नीचे लगा देते हैं। मुझे लगता है अगली बार ये 2 ईंटों की व्यवस्था आप कर लेंगे तो थोड़ा मुझ जैसे व्यक्ति को थोड़ा सा आसानी रहेगी। मित्रों, जी जी हम जिस राम पर बात कर रहे हैं, आखिर जाने तो सही वे राम हैं क्या, उनके वैराट्य के दर्शन करें हम तनिक। हुआ यूं, रावण सीता का हरण करके ले आया। सीता ने उसका वर्णन नहीं किया, लेकिन सीता उसकी ओर देखती भी नहीं है। रावण हताश निराश अपने महल में लौटता है, और यह क्रम कई दिन चला। जब 5-7 दिन बीत गए तो मंदोदरी से यह देखा नहीं गया। मंदोदरी ने एक दिन स्वामी का हाथ पकड़कर कहा, नाथ, मैं जानती हूं आप सीता उस तिनके की ओट लेकर वार्ता करती है आपसे, आप इससे बड़े आहत हैं, एक उपाय बताऊं? तो रावण ने कहा, हाँ, स्वामिनी का धर्म भी यही है, कहो कहो कहो। तो कहा, नाथ, मैं जानती हूं आप को वेश धरने की, आपको वेश बदलने की सिद्धि आती है। अनेक अवसरों पर आपने यह प्रयोग किया है। आप मेरा कहा मानोगे? आप आज राम का वेश धारण करके सीता के पास जाओ। हंसा रावण, कहा, बावरी, तू क्या समझती है मैंने यह प्रयोग नहीं किया होगा? मैंने यह प्रयोग कई बार किया, और क्या करूं? जब जब मैं राम का वेश धारण करके सीता के पास जाता हूं, किसी पराई स्त्री की ओर देखने का मेरा मन ही नहीं करता। हम उस राम के वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। मूल्यों का वह शिखर, हम जिसके रस में, हम जिसके आनंद में, हम जिसके वैनंद में गोते लगा रहे हैं, वह कितना विराट है। और केवल राम ने ही धर्म का पालन किया हो ऐसा नहीं है। राम राज्य में चेतन और जड़ सभी अपने धर्म का पालन करते हैं। कैसे? एक और प्रसंग आपके समक्ष रखूं। शायद दक्षिण की किसी राम कथा में यह प्रसंग पाया जाता है। राम जब वन चले गए, भरत ननिहाल से लौटे, तो भरत तो व्याकुल हो गए राम को न पाकर। पहुंच गए वहीं राम को बुलाने, और प्रार्थना की कि नहीं नहीं राम, तुम्हारे बिना यह अयोध्या सोनी लगती है, और तुम्हारे बिना यह जीवन किसी काम का नहीं, तुम वापस चलो ना।
तो राम ने कहा कि नहीं, मैं पिता के वचनों में आबद्ध हूं और मैं वापस नहीं जा सकता, 14 वर्ष से पहले तो बिल्कुल नहीं जा सकता। अच्छा 14 वर्ष बाद आ जाओगे? कहा हाँ, ये राम का वचन है। कितने बजे तक आ जाओगे? तो कहा कि मैं सूर्यास्त से पहले आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। लंबी प्रतीक्षा हुई और फिर भरत ने कहा कुछ चिन्ह, कुछ तो दो जिससे मैं वहां संयत रह सकूं। तो हम सब जानते हैं राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को प्रदान की। जो तिथि तय थी अमावस्या की और 14 वर्ष बाद कुछ संयोग ऐसा रहा कि राम नियत समय पर नहीं आ पाए अयोध्या में। कुछ विलंब हो गया होगा, कुछ पुष्पक आने में, कुछ कहीं कुछ टेक्निकल, कोई तेल वेल मिलने में, कहीं कुछ। तो भरत को लगा कि ऐसा तो हुआ नहीं कभी कि राम ने अपने वचन का पालन न किया हो और जरूर कहीं कुछ अनहोनी हुई है। और यह मानकर भरत ने प्राणोत्सर्ग करने के लिए सरयू में छलांग लगा दी, कूद गए मरने के लिए। थोड़ी देर बाद उस सरयू के जल से 2 देवपुरुष प्रकट हुए और वो भरत को अपनी गोदी में उठाकर सरयू के किनारे ले आए। वो कुछ पेट वेट दबाया होगा, डूबे हुए व्यक्ति का यही उपचार है। थोड़ी देर बाद भरत होश में आए। भरत ने कहा मर जाने दिया होता, भाई के बिना ये जीना भी किस काम का। पर मैं आभारी हूं, मैं कृतज्ञ हूं आपका, आपने मेरी प्राण रक्षा की, मुझे प्राण दिए, प्राणदान दिया। लेकिन एक जिज्ञासा है। तो उन्होंने कहा हाँ पूछिए। कहा मैं तो इतने वर्षों से अयोध्या में रहता हूं, मैंने आज से पहले आपके दर्शन नहीं किए देव पुरुष कभी, आपको देखा नहीं अयोध्या में मैंने कभी। तो जो उत्तर दिया उन देव पुरुषों ने कहा हम राम जी की खड़ाऊ हैं। जब राम जी ने वो खड़ाऊ सौंपी थी तो हमसे कहा था कि देखो सुनो, मेरे आने से पहले मेरे भरत का बाल बांका नहीं होना चाहिए। जब राम राज्य में खड़ाऊ अपने धर्म का निर्वहन कर सकती हैं तो तब हम अगर ये दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काउई नहीं व्यापा कहते हैं तो कौन बड़ी बात है। चराचर अचर सब राम जी के राज्य में धर्म का पालन कर रहे हैं। अच्छा त्याग, हम तो केवल बात करते हैं, हम तो उस शब्द की चर्चा करते हैं केवल। त्याग देखना है तो राम जी का देखिए। कैसा त्याग, उस प्रसंग से भी आप सब परिचित हैं। यह तय हो गया कि कल राम का राज्याभिषेक होना है, कल राम को राजा बनना है। यह सर्वविदित भी हो गया, पूरे अयोध्या में यह शुभ समाचार व्याप्त हो गया। अचानक भोर में राम वल्कल पहने मां कौशल्या के सामने प्रकट हुए। तो कौशल्या तो स्तब्ध रह गई। वह राम जिसे राजा के वेश में आना चाहिए था, वह तापसी वेश में, वह गैरिक वस्त्रों में, ये कैसे हुआ। तो कहा लाल जी ये कुछ अनहोनी, ये अटपटे वस्त्रों में कैसे। तो कहा कि माँ वो कहा तुझे तो राजा बनना है। तो कहा हाँ माँ, वही जो आपने सुना वही होने जा रहा है। तो कहा अगर तुझे राजा बनना है तो ये तू वन में पहने जाने वाले वस्त्र पहनकर मेरे सामने क्यों आ गया। तो कहा माँ थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा सा स्लाइट। अच्छा क्या सिलेबस चेंज हुआ। कौशल्या ने कहा माँ पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ राजा तो बनाया, राजा बनाने की बात थी ना, माँ राजा तो बनाया, बस थोड़ा सा अंतर हुआ, मुझे वन का राजा बना दिया। और जिस संतोष के साथ, जिस आनंद के साथ राम यह बात अपनी मैया से कह रहे हैं,
आसान है क्या? जिसे राजा बनना हो, आजकल किसी एमएलए की नब्ज जरा देख लो, टिकट कट जाए तो वो ढूंढता है कि रेल की पटरी ऐसी कौन सी है जिस पर बचूं ना लेट कर, या वो कौन सी गोली है, या वो कौन सी चूहे मार दवाई की शहर में मिलेगी। अब समर्थकों के बीच क्या मुंह लेकर जाऊं? ये जो नैराश्य है, आजकल के बच्चे उसका व्हाट्सएप नहीं आया, मैंने रात उसे गुड नाइट लिखा और उसकी वो फूल पत्ती और गुड मॉर्निंग नहीं आया, माँ बस मम्मा अब जीकर क्या करूंगा। ये जो नई पीढ़ी, उसका व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग ना आना, उसका आज कॉलेज में हंसकर न मिलना, और वो जो किताब के कवर में जो पत्र लिखा था उसका आज सहेली आई नहीं, जिसका मतलब उत्तर भी नहीं आएगा। अब वो ढूंढ रहा है कहीं हिंडन और कहीं यमुना और कहीं गंगा। जब हम कैसे दौर में जी रहे हैं। हम राम से सीखें, हमें संतोष सीखना है, हमें त्याग सीखना है, हम राम से सीखें। आहा, कैसी मर्यादा। एक चौपाई आती है, स्वयंवर का समय है, जयमाल पड़ चुकी है। आजकल तो जयमाल के वक्त ही कितनी सारी बातें लगता है कब से नहीं मिले हैं, वो सब वहीं हो जाती हैं। कैसी मीठी चौपाई है नृत्य गोपाल भैया। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। मन तो हो रहा है जानकी का, सिया का मन तो हो रहा है कि मैं अपने प्रियवर को देखूं, लेकिन यहाँ तो परिजन और पुरजन बैठे हैं, कैसे ऐसे सीधे सीधे कैसे देख सकती हूं मैं। तो वो जो मणियों से खचित कंकन पहन रखे हैं, उसमें कहीं कोई सूर्य की कहीं से कोई रोशनी पड़ रही है, और उसमें राम का अक्स, राम का बिंब दिख रहा है। जानकी उसे देखकर मुदित हो रही है। कैसी मर्यादा। और आगे चलिए, जहां राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई वाले हम लोग, आज जब हम लोग वहां से चले थे, कंकन के नग की परछाई से, और कहां तक आ गए, प्री वेडिंग शूट तक आ गए। मैं तो बहुत बाद में जान पाया ये प्री वेडिंग शूट होता क्या है। मैंने पूछा, पहले जाना, किसी ने हेडिंग समझाए, किसी ने व्याख्या समझाई, कुछ समझ में आया। होता क्या है, आप जब उस विवाह समारोह में प्रवेश करते हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन, बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से इससे तो कई गुनी बड़ी, एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है प्रवेश द्वार पर, और उसमें बहुत छोटे और बहुत कम कपड़े पहने वो जिसके विवाह में जा रहे हम, वो सब कहीं नैनीताल और कहीं कश्मीर और कहीं पर्यटन स्थल पर जाकर वो ये लीला पहले कर चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर ये सब ये आडंबर है, इसकी क्या आवश्यकता रह गई। लेकिन वो जो युग परिवर्तन है, वो हम युग परिवर्तन की बात करते हैं, हम देख रहे हैं, वो सब होते हुए देख रहे हैं। हम सब मूल्यों की बड़ी बात करते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरा घर वृंदावन है। अभी एक आयोजन वृंदावन में किया हमने। हम लोग एक गेस्ट हाउस में रुके थे। उस गेस्ट हाउस में बहुत सारे सेठ लोग भी आकर रुकते हैं। तो उन सेठों का ड्राइवर जब उनसे पूछता है कि जी साहब मुझे कहाँ रुकना है, तो वो लोग 2-3 बात कहते हैं। शायद आपके साथ भी ये होता हो। सेठ जी कहते हैं कि गाड़ी में सो जाना यार, अथवा थोड़ा और थोड़ा फ्री की जुगाड़ मिल जाए। बोले वो हॉल है तो सही, वहां गद्दे पड़े रहते हैं। वो हॉल की दृश्य देखा नहीं होगा आपने, वहां कुछ गद्दे पड़े रहते हैं अथवा कुछ फोल्डिंग पड़े रहते हैं, और वो ड्राइवर वहां सोता है। हमने अपने 5-6 दिन वो सारथी हमारे साथ रहा। वैसा ही कमरा, जैसे कमरे में हम रुके थे, वैसा ही कमरा उसके पास था। और फिर 2-3 दिन बाद हमने अपने कमरे में उसे बुला लिया, और हम लोग एक साथ सोए, एक साथ रहे, एक साथ सुख दुख शेयर किया। ये बात देखकर आए हुए कई आचार्यों ने
कई महान आचार्यों ने कहा तुम यार वो क्या वो मेंटेन नहीं करते, मुझे तो वो शब्द भी नहीं, क्या वो स्टैंडर्ड या स्टेटस मेंटेन नहीं करते हो। अगर ड्राइवर के आपके साथ अंकशाई, आपके साथ सहखाटी होने से ये जो स्टैंडर्ड भंग होता है, तो मुझे लगता है कि हम किन मूल्यों को जी रहे हैं। हम सब यही करते हैं प्रायः। ड्राइवर को या तो कहते थे तू गाड़ी में सो जाना, या तो फिर एक डॉर्मेट्री होती है होटलों में, अपने जैसा अपने ही बगल में कमरा कितने लोग दिलाते हैं। आप सब मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। निश्चित रूप से ये हम सबके विचार का विषय है। राम राज्य की आप समीक्षा कीजिए, आप मीमांसा कीजिए। एक अभी कल परसों व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर एक बड़ा अच्छा प्रसंग आया, मुझे अच्छा लगा वो, तो मैं आपके समक्ष रखूं। कौशल्या अपने भवन में सो रही थी। अचानक रात में उनकी आंख खुली तो वो देखती हैं कि ऊपर छत पर, शायद आपने पढ़ा हो आप लोगों ने कहीं, छत पर किसी की पदचाप की आवाज आ रही है। रात में, इतनी रात में छत पर राजभवन की, जाकर देखा तो शुद्ध कीर्ति वहां टहल रही थी, शत्रुघ्न की पत्नी। तो कहा बेटी तुम इस समय आधी रात को सोई नहीं? तो कहा नहीं मैया, माँ वे भी तपस्या में लगे हैं। तो कहा कहाँ है शत्रुघ्न, है कहाँ? उन्हें लगा कि वो अपने महल में होगा। तो कहा आइए मैं मिलवाती हूँ आपको। शुद्ध कीर्ति कौशल्या के साथ रथ लेकर वहां पहुंची जहां शत्रुघ्न एक पत्थर का तकिया बनाए, छोटे पत्थर का तकिया बनाए लेटे हुए थे। नंदी ग्राम में जहां अंदर भरत वास करते हैं, उसके द्वार पर, उस कुटिया के द्वार पर शत्रुघ्न लगातार वास कर रहे हैं जब से राम जी गए हैं। होड़ लगी है राम राज्य में, राम राज्य के पात्रों में कि किसका त्याग बड़ा हो। मां ने प्रार्थना की, शत्रुघ्न राम तुम्हें तो कोई वचन देकर नहीं गया, तुमसे तो कोई शपथ देकर नहीं गया, तुम भी इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? तो कहा मां, लक्ष्मण भैया को तो राम भैया ने अपनी सेवा में लगा लिया, मैं क्या करता, खाली था। और मुझे लगा कि जब लक्ष्मण बड़े भाई की सेवा कर सकता है तो मेरा भी तो ये धर्म, वो जो धर्म है ना, धर्म केवल हम लोग वो हिंदू मुस्लिम और आदि आदि पर ही धर्म मानते हैं। धर्म का अर्थ दायित्व निर्वहन भी तो है। मां, मुझे लगा कि आखिर इस धर्म का निर्वहन मुझे भी करना चाहिए जिस धर्म का निर्वहन लक्ष्मण कर रहे। ऐसा है राम राज्य, ऐसे है राम का चरित्र। लक्ष्मण वहां राम जी की सेवा में, और हम सब जानते हैं वे 14 वर्ष तक उन्होंने निद्रा को जीता, वे 14 वर्ष सोए नहीं। एक और यह दृश्य, और एक और दृश्य हम लोग जानते हैं, जब वो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे तो वो बाण मार दिया और वो वहीं गिरे और कहा कि जल्दी मुझे जाने दो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में हैं, उर्मिला से कहा। तो उर्मिला ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, जिसका सिर राम की गोद में रखा हो, आप कह रहे हैं उसके प्राण संकट में है। ना 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 ना, वो संकट वंकट कुछ नहीं है। लगातार 14 वर्ष जाग रहे थे ना मेरे पति, राम की गोद मिली तो तनिक विश्राम करने लगे हैं। आप देखना, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, वे जैसे ही भोर होगी उनकी आंख खुलेंगी और वे पुनः अपने अग्रज की, अपने राम जी की सेवा में तल्लीन हो जाएंगे। एक दूसरे में होड़ मची है कि हम राम जी की सेवा ज्यादा करें, हम कौशल्या की सेवा ज्यादा करें, या हमारा कोई दूसरा भाई, कोई दूसरी बहन, कोई दूसरी भाई। उस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के अंत में सार लिखा था कि राम को राम बनाने वाले निश्चित रूप से उनके कार्य थे, उनके कर्म थे, उनका त्याग था, उनका समर्पण था, लेकिन राम राज्य की स्थापना में जो भूमिका जनक जी की बेटियों ने निभाई है, शायद वह विलक्षण है। अगर ये चारों बेटियां अपने त्याग से परिप्लुत न करती उस राम राज्य के पूरे कुटुंब को,
तो लगता है कि फिर यह राम राज्य का स्वरूप यह न होता जिसकी चर्चा, जिसकी व्याख्या हम लोग आज करते हैं। आज तो बहुत सारे मूल्य बदले। आज तो जब वो बेटी के लिए हम लड़का देखने जाते हैं तो पत्नी धीरे से कहती है, जी देख लेना, अकेला ही हो। रियलिटी है तो सच्चाई है। और गुड़गांव में नौकरी करता हो तो क्या कहने, और मल्टीनेशनल में करता हो तो आहा क्या पूछिए। कोई मां नहीं चाहती कि अब 3-4 भाई हो, 3-4 ननद हो और हट्टी कट्टी सास हो, कोई नहीं चाहती। अगर बहुत जरूरी हो सास का होना तो बस मरासू धरी हो, एम्बुलेंस दरवाजे पर ही खड़ी मिले। हट्टी कट्टी सास आजकल कोई मां नहीं चाहती, कोई बेटी की मां नहीं चाहती। कैसे 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 मूल्य परिवर्तन हुआ। और राम राज्य क्या देता है। एक भक्त ने सपना देखा। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस प्रसंग के साथ। एक भक्त ने सपना देखा कि हम और राम जी एक साथ जैसलमेर की तपती रेत पर चल रहे हैं। भक्त को बड़ा मीठा लगा। वाह, राम जी मेरी अंगुलियां थाम कर मुझे यहाँ की यात्रा करा रहे हैं। क्या वो भनौट माता का मंदिर अभी बताया था, ये जैसलमेर के मित्र हैं यहाँ। मुझे दिखा रहे हैं राम जी। और देखो कितने कष्ट में, कितने कठिन समय में भी राम जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ दूर जब दोनों रेत पर चल रहे थे तो 4 पग चिन्ह दिखाई दे रहे थे, सबको दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर आगे जाकर देखा कि चरणों के चिन्ह 2 ही रह गए। तो वो भक्त राम जी से लड़ने लगा। धोखा दे दिया ना, भाग गए ना छोड़ के, गद्दारी कर दी। तो राम जी ने कहा क्या हुआ बाबरे। तो कहा कि अभी तो तुम और हम दोनों चल रहे थे तो 4 पैरों के निशान यहाँ इस रेत पर अंकित होते चल रहे थे, मैंने देखा है अपनी आंखों से। फिर जब थोड़ा और आगे चला तो आप तो खिसक लिए, चटक लिए, वहां से केवल 2 ही निशान पैरों के, वो भी मेरे। तुम जने कहां थे। राम जी ने कहा पागल, तू गरम रेत पर ज्यादा देर चल नहीं पाया, थकने लगा, गिरने लगा, तो मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा लिया। और वो जो 2 पैरों के निशान है ना, कमबख्त तेरे नहीं है, मेरे हैं वो। ऐसा उदाहरण, ऐसे दृष्टांत राम जी के जीवन में, राम जी के चरित्र में भरे पड़े हैं। हमको बस आवश्यकता है उनके अवलोकन की, उनके विमर्श की, उनकी मीमांसा की। और निश्चित रूप से हम सब सद्भागी हैं, हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे विराट व्यक्तित्व पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। हमें यह सौभाग्य दिया, हमें यह शक्ति दी कि हम उनके गुणानुवाद, कुछ किंचित गुणानुवादों का यहाँ गायन कर सकें, यहाँ वाचन कर सकें। आप सब ने जिस धैर्य पूर्वक सुना, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ आप सबके प्रति। हम तो आशावादी हैं, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ तो आशाएं पलती हैं। आइए मैं इन पंक्तियों के साथ विराजूं कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, अरे हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। धन्यवाद।